रञ्जना येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री यति भक्ति धीरानाम दामोदर नामिने यति श्री भक्ति तीर्थस् गुण भगवान वर्तने सर्वदा सर्वभक्तानां सर्वरक्षा प्रदायिने श्री राधे कृष्ण गौरांग गाय श्री सर्वदा प्रभु नित्यानंद कृपा मूर्ते प्रणमामि पुनः पुनः। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 2। तो हम लोग अभी तक पढ़ते पढ़ते आप लोगों को पता चला हम लोग अभी शायद 46वां श्लोक पे आ गए हैं। तो पूरे दूसरे अध्याय को हम लोग ऑलमोस्ट गीता का सार है वो हम लोग अब खत्म करेंगे। मतलब है तो 72 श्लोक्स, लेकिन जितने महत्वपूर्ण श्लोक है जिससे आपको पूरे भगवत गीता सार का जो सार है वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्या है कि जब हम लोग इसको स्टार्ट किए थे तो उसमें क्या था 2.7 में सबसे पहले अर्जुन जो है वो अपना कृपणता बताया था कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है और अ, क्या करना चाहिए आपको। भगवान के सामने वो नतमस्तक होते हैं, बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आप मुझे बताएं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो पहले जो 10 श्लोक है उस 10 श्लोक में क्या है कि आपको अर्जुन जो है वो अपना जो सारा तर्क देके हार गया और भगवान को बताया कि अब हम कृपणता के दोष से उपहत हो गए, मेरा स्वभाव जो है मेरा क्षत्रिय स्वभाव है वो अब नहीं समझ में आ रहा है। मतलब सार ये है कि हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, और आप मुझे बताइए अब आपको मैं गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। तो हमारे जीवन में भी ये जब भी सिचुएशन आता है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग अपने बुद्धि से कुछ सोचते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ऐसे जिसमें आपको विश्वास है श्रद्धा हो जिससे उससे पूछना चाहिए कि आपको समझना चाहिए कि कृपणता का दोष सिर्फ अर्जुन में नहीं है, वो हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो कृपणता का दोष उसमें है वो हम लोग में तो हर दिन हर सुबह शाम, वो तो भगवान के नित्य पार्षद थे, हम लोग तो मूर्ख हैं। तो हम लोगों को तो ये वाला जो सिचुएशन हमेशा आता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। अब प्रपदन्ते कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। सरेंडर्ड हो जाना चाहिए। कैसे, मतलब प्रपन्न पूरी तरह से प्रकृष्ट रूप से समर्पण कर देना चाहिए। और श्रेयस्कर जो है उनसे पूछना चाहिए पहले कि क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है। जब लोग को ये खुद पता है कि हमको सब आता है तो कैसे वो किसी से कुछ पूछेगा। आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप अर्जुन से ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे। अर्जुन जब ये बात बोल सकता है तो हम लोग को बोलने में अहंकार कैसा है, किसी के सामने अगर बोलना है कि नहीं आता है तो इसमें बहुत बड़ा अहंकार नहीं होना चाहिए। तो पहला 10 श्लोक इस पे था। उसके बाद 11वें श्लोक से भगवान जो है वो बोलना स्टार्ट किया ज्ञान योग के बारे में। देखिए अलग अलग स्तर से समझाया जाता है। जैसे हम लोग जब बच्चे को भी पढ़ने बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं पहले कि पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, ये आईएएस बनोगे ये बनोगे। अलग अलग ये उसको हम लोग पहले बोलते हैं, फिर उसको नहीं समझ में आता, फिर बोलते हैं, अच्छा एक चॉकलेट देंगे पढ़ लो बेटा। तो फिर तब नहीं पढ़ता तो एक थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं, पढ़ो। तो अलग अलग स्तर से उसको समझाते हैं। कोई बुद्धिमान होता है उस खुद पहले ही समझ जाता है कि भाई आईएएस बनेंगे, अच्छा जी जो भी है भौतिक उसको यही दिमाग में है, तो इसी संदर्भ में आपको समझा रहे हैं। तो
अब देखिए उसको ठीक उस जैसे हम लोग अलग अपने अपने बच्चे को अलग अलग स्तर से समझाते हैं, जरूरत पड़ने में मारते भी हैं। तो वैसे ही अर्जुन को भी सबसे पहले जब स्टार्ट किए भगवान तो ज्ञान योग से किए। तो 11वें अध्याय में जो सांख्य योग जिसको बोलते हैं, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक आत्मा और शरीर के भेद, विवेक अविवेक मतलब विवेचनी, मतलब उसको बोलते हैं इसको अच्छे से समझना, आत्मा और शरीर के भेद को ज्ञान, सांख्य योग इसी को बोलते हैं। उसके बाद क्या है, सकाम कर्म योग 30 से लेके 37वें श्लोक तक सकामता के बारे में बताया कि जैसे जीतोगे तो ये धन मिलेगा, राज्य मिलेगा, अगर हार भी जाओगे मर भी जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो ये सकामता हुआ, मतलब किसी कामना से प्रेरित होके कोई कर्म किया गया हो उसको सकामता कहते हैं। सकाम, विथ काम, तो काम के साथ कोई कर्म किया गया उसको सकामता कहते हैं। उसके बाद फिर दूसरा फिर आता है उसके बाद भक्ति योग, मतलब बुद्धि योग, जो वो 38 से लेके 53 श्लोक तक आता है। 38 से लेके 53 श्लोक तक। तो उसमें 38 से लेके 46 तक जो है वो भक्त बुद्धि योग को भक्ति योग की तरह लिया गया है। बुद्धि योग को ही भक्ति योग के लिए लिया गया है। तो आज हम लोग 46 श्लोक पढ़ेंगे। और 47 से लेके 53 श्लोक तक जो है वो निष्काम, बुद्धि योग को निष्काम योग बोला गया है उसको, मतलब जो बुद्धि योग को दो पार्ट में बांटा गया है। पहले 38 से लेके 46 तक उसको भक्ति योग क्या कहा गया है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, और आज भी उसी को पढ़ेंगे, भक्ति योग। और जब 39 से लेके 53 तक उसमें हम लोग निष्काम कर्म बोलेंगे, मतलब निष्काम मतलब विदाउट काम, विदाउट इच्छा। सो सकाम, निष्काम। तो ये ऐसे ऐसे करते करते हम लोग कहाँ पहुंचे थे, 45 श्लोक में। 45 श्लोक में जो श्लोक था वो क्या था कि जब अभी आप दो तीन श्लोक पीछे से अगर आएंगे तो उसमें क्या था कि आपको व्यवसायी नाम और अव्यवसायी नाम 41, 42, 43, 43, 41, 42 और 43, इस श्लोकों में क्या बताया गया था आपको कि व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यान्तश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम। मतलब इसमें क्या बताया गया कि जो व्यवसायत्मिका मतलब जिसका फिक्स्ड इंटेलिजेंस है उसके लिए एक लाइन था, और उसके बाद दूसरा लाइन अव्यवसायी नाम, जिसका बुद्धि भोग में लगा हुआ है, उसके क्वालिटीज को बताया गया था अगले दो श्लोकों में भी। 41 का भी आधा श्लोक में और 42 और 43 के श्लोक में अव्यवसायी नाम बताया कि पुष्पिताम, वेदों के पुष्पिताम वाचम, मतलब वेदों के जो फ्लावरी वर्ड्स है, मतलब आप ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो, मतलब इस वाले वेदों के इस वाले पार्ट को वो इंपॉर्टेंस देता है कौन, अव्यवसायी नाम, मतलब जो मूर्ख लोग हैं वो उसी को सबसे महत्व, उसको सबसे मूर्ख, सबसे उत्कृष्ट समझ लेते हैं वेदों का। लेकिन उसके बाद फिर बताया कि अच्छा ठीक है, हम अगर ये नहीं, हम अव्यवसायी नाम रहेंगे तो फिर क्या होगा। तो बोले भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, मतलब उसका जो बुद्धि है, चेतना जो है वो बलपूर्वक अपहरण कर लिया जाएगा। किसका, जिसका जो बुद्धि है वो भोग और ऐश्वर्य में लगा रहेगा। समझ रहे बात को। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते, उसका समाधि में नहीं लग सकता। किसका, जिसका मन और चित्त जो है भोग में लगा हो, भोग और ऐश्वर्य में जिसका मन लगा हो, उसका बुद्धि, हम आपको बताए थे कि जब आप निष्कामता के साथ कोई कर्म करेंगे तो आपको, जो आपका मन जो है वो चंचलता उसका कम होगा, जैसे जैसे निष्काम होंगे, जैसे जैसे भोगों से आपका मन विरक्त होगा, वैसे वैसे आपका जो मन है वैराग्य उत्पन्न उसमें करेगा। वैराग्य मतलब विशेष राग भगवान से, कैसे, एकदम सेम रेशियो में, जितना आपका संसार से मन कम हो रहा है, 40% कम हुआ तो 40% भगवान में लगेगा। जिस तरीके से आप उतना भोग और ऐश्वर्य, देखिए कहीं भी ये नहीं किया, त्यागना मतलब ये नहीं होता है, ये इंटरनल मैटर है। इसको विस्तृत हम लोग आगे निष्कामता में पढ़ेंगे। अभी अगला श्लोक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक बोला, सबसे फेमस श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करो कर्म करो। ये सिर्फ 25% ऑफ श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। उसके बाद जो 75% श्लोक है वो कोई नहीं बताता है, क्योंकि जिसका मन भोग में लगा है उसका जो बुद्धि है वो बलपूर्वक खींच लिया जाता है, और उसको वही जो पुष्पिताम वाचम है वेदों का, उसको सबसे उत्कृष्ट वही लगता है उसको।
तो हम लोग फिर पढ़े कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उसका जो बुद्धि है वो हर लिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या है कि मान लो बुद्धि हट लिया जाए तो क्या दिक्कत है, ऐसा ही जिएंगे भाई हम। जैसा मन है वैसा, जैसा कर रहा है मन, मन जैसा करे वैसा ही करना चाहिए। तो उसका बुद्धि हट लिया गया है। मन जो है, जिसको अब कोई बोलता है ना कि नहीं नहीं उसका मन उसमें प्रसन्न है, तो मन को जो प्रसन्न करता है उसी का वो लक्षण है अव्यवसायी नाम का। प्रैक्टिकली इसको हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि अभी किसी से आप बोलिए कि भाई भजन कर लो, थोड़ा नाम जप कर लो, थोड़ा ये कर लो, तो हम लोग ही थे कुछ साल पहले, तो बोलते भाई मन को खुश रखना है। मन अगर खुश है, अब आप समझिए किसी को जब आप प्रचार करते हैं तो देखना पड़ेगा कि उसका मन कहाँ खुश है। अगर मन पूरी तरह से भोग और ऐश्वर्य प्रकृष्ट रूपेण से आसक्त है, अब आपको देखना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा कितना कम है उसका, कुछ सुनने के लिए होल छोड़ा है कि नहीं। अगर बिल्कुल बंद है तो उसको बस उसके लिए प्रे कर लीजिए कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। और अगर थोड़ा सा भी खुला है तो फिर हम वो अच्छे से शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए। तो ये तो बोला कि ऐसा जीवन जो जिएगा उसका क्या स्थिति है। तो बोले कि उन मधुपुष्पित वाक्यों के द्वारा अपहरित चित्त ऐश्वर्य वाले, नहीं ये तो उसके बाद उसके वो है, मान लो जो ऐसा जीवन जिएगा तो फिर क्या होगा। अर्जुन बोला कि क्या करे, तो वेद को पढ़ना छोड़ दे। मतलब ये आचार्य ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं, अर्जुन नहीं पूछते हैं, अर्जुन को तो सब पता है। और ये हम लोग के लिए जब आचार्य जब विस्तृत इसको लिखते हैं, व्याख्या करते हैं, तो उसमें ये प्रश्न उठाते हैं कि तो क्या करें, वेद में पुष्पिताम वाचम है। तो आपको हम बताए थे वेद में सिर्फ पुष्पिताम वाचम नहीं है, वहां ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस है। देखिए पंचम पुरुषार्थ, चतुर पुरुषार्थ बोला गया है ना। काम, अर्थ, मोक्ष, और क्या था, धर्म। धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। पंचम पुरुषार्थ भक्ति है। ये अगर मान लीजिए कि कोई बोले कि ठीक है ये चारों चीज नहीं करना, तो फिर वेद को कोई नहीं पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वेद को निकृष्ट बताया गया है। देखिए मोस्ट ऑफ द पार्ट जो वेदों में है वो कर्म कांड का है। लेकिन अभी आज हम समझेंगे कि क्यों वेद को फिर पढ़ना है। तो ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट के लिए आपको हम बताएं कि अगर कोई अपने सकामता के साथ भी भक्ति करता है तो उसको भी धर्म करते हैं। पता है धर्म का डेफिनेशन, सकामता या निष्कामता के साथ सारे नियमों का पालन करने को धर्म कहते हैं। उसमें सकामता भी आता है। तो देखिए धर्म में भी सकामता है, तो ऐसा नहीं कि वो विधर्मी हो गया। अगर लेकिन अगर वो ठीक ठीक पालन करे तो धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होते होते वो एक बार निष्काम होगा, और निष्काम से वैराग्य, भगवान में राग निकले, और फिर भक्ति उसको प्रदान होगा। तो देखिए ये ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट के लिए वेदों का रचना किया गया है, क्योंकि सबको पता है कि हर एक आदमी एक स्थिति में नहीं होता है। तो उसको अलग अलग पार्टों में बांटा गया है, अलग अलग विभागों विभागों में बांटा गया है। तो फिर बताया गया कि इसमें कि क्या बताया गया था लास्ट वाले श्लोक में, सिर्फ हम ही पढ़ रहे हैं कि आप लोग भी कुछ पढ़ रहे हैं। त्रैगुणिया विषया वेदा, निस्त्रय गुणीय भवार्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। आपको हम 6 पार्ट में इसको बांटे थे। वो क्या था, त्रिगुण्य विषया वेदा, मतलब क्या है इस श्लोक में कि वेद जो है तीनों गुणों से बना है, ये बताया गया। अब हम आपको बताए थे सिर्फ तीनों गुणों से नहीं, मोस्ट ऑफ द पार्ट जब ऐसा रहता है कि जैसे आपको बताए थे कि जिस एरिया में ज्यादातर चोर रहते हैं तो लिख देता है अरे यार वहां सब चोर है, ऐसा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जब हर जगह सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड मोस्टली लिखा गया है, तो उसमें जो हम लोग बोल देते हैं वेद त्रैगुणीय विषय है, तीनों गुणों से विषय, तीनों गुणों का विषय वेदों में है, भरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वही लिखा गया है। उसके बाद बोला गया कि ठीक है, अब बताया गया कि हम लोग सारे अब कर्म करना छोड़ दें, फिर इसका मतलब क्या करें, फिर हम अगर यही करना छोड़ दें अपना जो भी कर्म करें, क्योंकि तीनों गुणों से बंधा हुआ है। तो बोला गया देखिए सात्विक कर्म जो है, जैसे ज्ञान हुआ, साफ सुथरा रहना, वो सतोगुण का कर्म है। राजसिक है जैसे किसी चेष्टा करना, प्रयास करना किसी सकामता के साथ किसी वस्तु के मतलब इच्छा या भोग और ऐश्वर्य को सात्विक ढंग से भोगने को ऐश्वर्य भी, उसको भी जैसे इंद्रिय तृप्ति, इसको राजसिक कहते हैं। और तामसिक तो सबको पता है, हम लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है, आलस, निंद्रा, लोभ, है ना, मत मत्सर, तो ये सब जो है ये तामसिक प्रवृत्ति है। तो अब बोला गया कि देखिए तीनों को कैसे शुद्ध सतोगुण में ले जाएंगे। राजसिक
सात्विक, राजसिक और तामसिक जो हमारे कर्म हैं उसको कैसे शुद्ध सतोगुण में ले जा सकते हैं। तो तीनों गुणों को जब हम लोग ईश्वर से, भगवान से अगर जोड़ते हैं तो वो शुद्ध सतोगुण में हो जाता है। जैसे हम आपको बताए थे, अगर हमको कहीं, अभी एक प्यूरिफिकेशन कैसा है कि जैसे हम लोग रुकते थे ऑफिस से घर आने के लिए किसी जगह, चाय सिगरेट ये सब पीते थे, अब क्या मंदिर रुकते हैं। तो वो प्रोसेस वही है, उसका प्यूरिफिकेशन हो गया है। इच्छाएं हैं, इच्छाओं का प्यूरिफिकेशन हो गया है। पहले मन करता था बैंकॉक, मनाली जाए, अभी मन करता वृंदावन, रामेश्वरम जाए, जगन्नाथपुरी जाए, वाराणसी जाए, अयोध्या जाए, है ना, अब ये इच्छा करता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ कर्म को रोक, अभी और धीरे धीरे जब निष्कामता के बारे में आप पढ़ेंगे, अगला जो श्लोक है 39 से 30, हाँ 9 से लेके, नहीं सॉरी 47 से लेके 53 तक, ये पूरा निष्कामता के बारे में है। तो उसको जब आप पढ़ेंगे तब आप रिलेट करेंगे तो आपको सब सब अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जिस चीज को भगवान से जोड़ा जाए वो निर्गुण हो जाता है, चाहे वो क्रोध भी क्यों ना हो। लिखा गया है शास्त्रों में कि जब भगवान या भगवान के भक्तों पे अन्याय हो तो क्रोध भी करना चाहिए। तो देखिए, क्रोध है लेकिन प्यूरिफिकेशंस है, तो उसका कर्म नहीं लगता है। समझ रहे हैं, उसका प्रारब्ध नहीं जुड़ता है, उसका आपको कर्म का उसको फल नहीं आपको मिलेगा। तो अब क्या है कि जब आप अपने सारे जीवन को, अब कैसे हम भगवान से, अपने कर्मों को कैसे भगवान से जोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं, कैसे शुद्ध सतोगुण में आ सकते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रैगुण्य विषया है। तीनों जितने भी विषय है संसार में, ये तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। जैसे रेड, ब्लू और येलो, ऐसा ना, तीन कलर कलर होता है शायद, रेड ब्लू ग्रीन, जिससे सारे कलर्स मिलते हैं। तो वैसे ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से सारे लोगों का गुण है। किसी में तमोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में सतोगुण ज्यादा है। लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका स्थिति इसी तीनों में घूमता रहेगा, कभी ये बढ़ेगा कभी ये बढ़ेगा, ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन कोई इंसान अगर अपने आप को इस भगवान से जोड़ता है तो वो शुद्ध सतोगुण में रहता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्र और साधु महात्मा लोग बोल रहे हैं, हम कोई नहीं होते बोलने वाले। तो अब है, हम लोग इस श्लोक पे आएंगे कि कैसे हम भगवान, जैसे कैसे हम निर्गुण हो सकते हैं, कैसे गुणों से गुणातीत, गुणों से ऊपर गुणातीत हो सकते हैं हम। तो ये आज आपको समझना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग ही। यही श्लोक है। आधे घंटे बाद आओगे तो क्या समझ में आएगा पीयूष? है, एक सप्ताह में 1 घंटा टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, कैसे करोगे कुछ? प्रायोरिटी हमारा कुछ और है। ये तो किसी के अहेतु की कृपा से हम लोग थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा बोल दिया कभी भगवत गीता पढ़ो तो क्लिक कर गया तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत ऊदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सवाल इजी वर्ड्स था, इसीलिए हम इसको इंग्लिश में नहीं लिखे हैं अलग अलग से। तो क्या लिखा गया है कि यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुत ऊदके, संप्लुत ऊदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कैसे गाते हैं इसको गीत? यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता।
कैसे पढ़ना होता है धीरे। संस्कृत जिसको नहीं आता, हम भी कोई ऐसा मास्टर नहीं है, लेकिन क्या करते हैं इसको धीरे और ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं। कैसे? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। हम्म। तो अन्वय, इसको अरेंज करेंगे हम लोग। देखिए, कभी कभी संस्कृत में कुछ वर्ड जो है वो नहीं लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग अपने से ऐड करके उसको पढ़ते हैं। जैसे अभी क्या है यहाँ पे, यावान अर्थ, यावान, यावान अर्थ, ठीक है। यावान मतलब जितना सारा, जितना सारा। अर्थ, अर्थ मतलब प्रायोजन, मतलब इसका क्या अर्थ, क्या अर्थ निकलता है, मतलब क्या लक्ष्य है, प्रायोजन क्या है इसका। तो जितना सारा प्रायोजन उदपाने, उदपाने मतलब नलकूप, छोटा छोटा नलकूप या छोटा छोटा कुआं को हम लोग उदपाने बोलते हैं। ये पहले उस समय कुआं होता था, अब डायरेक्ट नल होता है, तो अभी उस समय उदपाने यूज किया गया है। सर्वतः मतलब नहीं, उसके बाद क्या है, मतलब यावान अर्थ उदपाने मतलब जितना सारा प्रायोजन जलकूप, मतलब अनेक कुओं से, अलग अलग कुओं से होता है। भवती मतलब सिद्ध होता है, भवती हम लोग अपने से ले लेंगे यहाँ पे, भवती। जैसे नहीं बोलते हैं, अरे सब गधा है, क्या तुम भी, बोलते हैं ना, तो हम लोग ले लेते हैं, हाँ क्या तुम भी गधा हो। अपने समझ आते हैं ना, जैसे मान लीजिए सब बोलते हैं, ये सारे लोग मूर्ख है, क्या तुम भी, क्या तुम भी हो। तो उसमें थोड़ी ना बोलते क्या तुम भी मूर्ख हो, नहीं बोलते, मूर्ख छुपा देते हैं। तो वैसे ही संस्कृत में भी होता है। तो यावान अर्थ उदपाने मतलब जितना सारा प्रायोजन जलकूप में या कुएं से भवती सिद्ध होता है, तावान, तावान सर्वतः, तावान यहां से लिए, जैसे जितना होता है उतना ही होता है ना। जैसे हम लोग नहीं बोलते यथा तथा, है ना, जैसे तैसे, तो लिखते हैं ना ऐसे ग्रुप में वर्ड्स, वो क्या उसको बोलते हैं, कुछ संस्कृत में बोलते हैं। तो यावान अर्थ उदपाने तावान सर्वतः मतलब जितना सारा प्रायोजन जलकूप या कुएं से, जलकूप से या कुएं से सिद्ध होता है, तावान सर्वथा उतना प्रायोजन सभी प्रकार से, सर्वथा मतलब सभी प्रकार से, संप्लुत ऊदके। देखिए अभी एकदम सीधा सीधा चल रहा है, बस तावान यहां ले लिए हैं हम लोग, और इससे पहले भवती ले लिए हैं यहाँ पे, समझे। यावान अर्थ उदपाने भवती मतलब जितना सारा, जितना सारा प्रायोजन जलकूप या कुएं से सिद्ध होता है, तावान सर्वथा संप्लुत उदके उतना प्रायोजन, जितना प्रायोजन एक छोटे कुएं से होता है, सर्वथा सभी प्रकार से संप्लुत ऊद के विशाल जलाशय से सिद्ध होता है, समझे। जैसे अलग अलग, पहले क्या होता था, कुआं होता था। अभी भी आप किसी मंदिर में जाएंगे, इस्कॉन में जाएंगे, तो वहां तो हर जगह, जैसे एक डिवोटीज के लिए, एक सन्यासी के लिए, और एक गौर निताई के लिए या भगवान के लिए, सॉरी, हाँ डिवोटीज के लिए, सन्यासी के लिए, और अलग अलग टैप्स रहते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग शुद्धता रखते हैं ना अपना। अब जैसे हम लोग क्या है, हम लोग किसी तरह से जाएंगे, बाथरूम करके जाएंगे, पानी पी लेंगे, तो सन्यासी वैसा नहीं रहता, सन्यासी लोग अलग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं स्वच्छता का। तो और वैसे ही फिर भगवान का अलग स्टैंडर्ड होता है, तो अलग अलग सबको ये दिया था। तो ठीक इसी प्रकार जो पहले तो क्या है कि अलग अलग कुआं होता था, अभी कुआं का पहले का लिखा है तो कुआं का एग्जाम्पल, तो कुआं, अलग अलग कुआं अलग अलग चीजों के लिए होता था। जैसे एक कुआं कपड़ा धोने के लिए है, एक कुआं नहाने के लिए है, एक कुआं पानी पीने के लिए, तो ऐसा मतलब आप समझिए, समझने के लिए भी होता भी होगा, हम तो जानते नहीं है, लेकिन हम पढ़े हैं तो होता होगा।
तो जितने प्रायोजन सिद्ध होते हैं अनेक अनेक कुओं से, अच्छा उतना अगर मान लीजिए कहीं नदी मिल गया तो उसमें नहाएगा भी, कपड़ा भी धोएगा, सब कुछ करेगा उसमें, उसके लिए अलग अलग थोड़ी ना है। तो मान लीजिए कहीं, यही बोलना चाह रहे कि जितना सारा प्रायोजन जो है, जो हमारा एम जो है छोटा छोटा, वो जलकूप या कुएं से सिद्ध हो जाता है, उतना ही प्रायोजन सभी प्रकार से संप्लुत ऊद के विशाल जलाशय से सिद्ध हो जाता है। समझ में आया? तो संप्लुत ऊद के मतलब, संप्लुत मतलब आप्लावित, पूरी तरह से भरा हुआ, संप्लुत ऊद के मतलब जलाशय। तो विशाल जलाशय के बारे में, संप्लुत ऊद के मतलब संप्लुत और ऊद के, यहां था ना, ऊद ना, ऊद के, संप्लुत ऊद के मतलब आप्लावित, पूरी तरह से भरा हुआ, भक्ति से आप्लावित है मतलब भक्ति से विभोर है वो आदमी। तो समझ रहे, पूरी तरह से भरा हुआ ऐसा कोई जलाशय अगर कोई मिल जाए, तो हम क्यों छोटा छोटा कुआं से देखेंगे, क्यों, क्या करेंगे छोटा छोटा कुआं लेके, सारा प्रायोजन उसी से सिद्ध हो जाएगा। अब क्या बोला गया, तथा, ये हम लोग अपने से लिए, तथा उसी प्रकार सर्वेषु वेदेषु, उसी प्रकार सर्वेषु, आप पियोगे तो आप जा, क्या, फिर मट्ठा काय बना रहे हो? अभी बनाओ ना मट्ठा। क्या पिला रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, हम लोग को भी पिला दीजिए। तो संप्लुत ऊद के मतलब आप्लावित, तो अभी क्या बोला है, देखिए, एक लाइन समझ लीजिए, इस श्लोक को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम लोग का ग्रंथि फंसा हुआ है, जो डर के हम लोग जी रहे हैं, जो ये इससे जो जी रहे हैं, उसको निकलना पड़ेगा इससे। इस क्यों, इस ये श्लोक इसलिए इंपॉर्टेंट, हम चाहते तो आज 47वां श्लोक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम उसको ले सकते, लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे ना, आगे समझ के बहुत ज्यादा कुछ आप फायदा नहीं आपका होगा। तो इसको समझना जरूरी है कि यहाँ ग्रंथि अटका हुआ है, इसीलिए जहां जहां ग्रंथि अटका है पहले भगवान वहीं से स्टार्ट किए हैं, जैसे आत्मा और शरीर के भेद पे, और वैसे ही ये वाला श्लोक कि अलग अलग क्यों हम लोग इतना परेशान रहते हैं, नहीं नहीं उसका, अरे आज ये है, आज इसको दिया दिखाते, आज वो है, आज उसको दिया दिखाते थे, आज इसके लिए व्रत रखते थे, ये चीज क्यों है, और ये कर्म कांड, आज यज्ञ है इसको कर देते, आज वो। देखिए, ऐसा नहीं है सब कुछ गलत है, हम आप इसको बहुत विस्तार में बुद्धि को लगाते हुए समझना पड़ेगा, मूर्खता की तरह नहीं समझना पड़ेगा कि कुछ बोल दिया इसको मतलब हम बता रहे हैं कि बहुत सारा जो छोटा छोटा चीज जहां लोगों का ग्रंथि अटका हुआ है ना, उसको तोड़ने के लिए ये श्लोक है। तो कैसे था, यावान अर्थ उद्पाने भवती, मतलब जितना सारा प्रायोजन जलकूप या कुएं से सिद्ध होता है, तावान सर्वतः संप्लुत उदके, उतना प्रायोजन सभी प्रकार से विशाल जलाशय से सिद्ध होता है। इतना सबको समझ में आ जाना चाहिए, इतनी बार हम इसको बता दिए हैं एक एक वर्ड्स को, क्या वो समझ में आ जाना चाहिए। तो तावान सिर्फ वर्ड यहां चला गया, तो अब कितना बचा श्लोक, इतना बचा, ठीक है। अब बोले सर्वेषु वेदेषु, मतलब समस्त वेदों में, सर्वेषु, सर्वेषु वेदेषु, समस्त वेदों में, चारों जो वेद हैं, समस्त वेदों में, अब जैसे इसमें ले लेंगे जितना प्रायोजन है वे सभी, एक आचार्य लिखते हैं यावान, तो अयस्ति तावंत, मतलब जितने प्रायोजन है वे सभी, मतलब समझने के लिए इसको ऐड कर दिए वो, कैसे, सर्वेषु वेदेषु, समस्त वेदों में जितने प्रायोजन है, सभी वेदों में जितने प्रायोजन है वे सभी, विजानता ब्राह्मणस्य, विजानता, सिर्फ जानता नहीं लिखा गया है, ये नहीं लिखा कि जो ब्राह्मण जान जाए वेदों को, सर्वेषु वेदेषु, जितने प्रायोजन वे सभी वेदज्ञ, वेदज्ञ भक्ति युक्त ब्राह्मण को होते हैं। मतलब क्या है, जो समस्त वेदों में जो प्रायोजन है, वे सभी प्रायोजन, वे सभी जो ज्ञान है वेदज्ञ भक्ति युक्त, मतलब जो वेदों को अच्छे से जानता है वैसा ब्राह्मण, मूर्ख ब्राह्मण नहीं, वी जानता, अच्छे ठीक ठीक से जो जानता है, वेदज्ञ भक्ति युक्त ब्राह्मण को होते हैं, मतलब शास्त्रों को जो ठीक ठीक जानता है वैसा ब्राह्मण को वो सारे क्वालिटीज हो जाते हैं, जो या सारे वो प्रायोजन प्राप्त हो जाते हैं जो वेद के अलग अलग भागों में करने से मिलता है। जैसे एक नदी से सारे प्रायोजन सिद्ध हो जाते हैं, जैसे जहां छोटे छोटे कुएं या नलकूपों से प्रायोजन सिद्ध होता है।
समझ रहे हैं, ये एनालॉजी इसको बोलते हैं। एनालॉजी क्या लिखा गया कि जैसे जलकूप, स्क्रीन पे देखिएगा, जलकूप या कुआं है, ये हुआ क्या, वेदों का कर्मकांड। और नदी क्या हुआ, भक्ति। मतलब जो अलग अलग देवी देवताओं को जो हम लोग पूज पूज के जो हम लोग अपना एक निष्कर्ष निकाल ये करने, ये शनिदेव को चढ़ाते, तो ये जो अलग अलग जो देवी देवताएं, देवताओं का जो भक्ति है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति से सारा चीज प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। जैसे ये लिखा गया भागवतम में, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, कि रूट पे जैसे भगवान रूट है, अगर किसी पेड़ का रूट निकाल दिया जाए तो पेड़ जिंदा नहीं रहता है। और अगर पानी भी देना होता है तो रूट में देना पड़ता है। जल हम लोग जब देते हैं तुलसी महारानी को तो, या किसी पेड़ को, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट पे देते हैं, थोड़े ना अलग अलग पत्ता अलग अलग फूल पे देते हैं। भगवान को अगर कोई निष्कामता के साथ अगर अपना समर्पण दे कर चुका है, उसको किसी भी देवी देवताओं से डरने का जरूरत नहीं है। सम्मान तो लायक है, तो सम्मान तो सबको करना चाहिए, लेकिन उनको ऐसा, ये किसी को अभी डाउट है तो अभी पूछ लो कि नहीं हम ये कर रहे हैं, तो उसका भी हम अभी व्याख्या करेंगे। लेकिन आप समझिए कि ये जो है सारे वेदों का जो ज्ञान है वो एक तरफ है, और भक्ति जो है वो एक तरफ हो जाता है। उसका जितना भी कर्मकांड से जो भी आपको फल मिलना है और जितना भी ज्ञान आपको आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति। कैसे, जो वेदों को अच्छे, जो शास्त्रों को अच्छे से जानते हैं, वैसे ब्राह्मणों को। समझ रहे बात को, किसी को कोई डाउट है अभी तक? ये श्लोक का कुछ कुछ वर्ड इसमें विलुप्त था, तो उसको हम लोग ऐड करे हैं वाक्य बनाने के लिए। जैसे भवती, तथा, ये सब हम लोग वर्ड यूज किए हैं। तो ये श्लोक है, इस श्लोक का ये अर्थ हुआ। समझ रहे बात को? किसी को कोई डाउट कि भाई आप तो देवी देवताओं को ये कह रहे हैं और भगवान को नहीं भगवान को उत्कृष्ट बता रहे हैं? बाद में आएगा क्या? बताएंगे। पंच उपासना, एक पंच, हम लोग पंच उपासना होता है सनातन धर्म में। उसमें गणेश, माँ दुर्गा, शिवजी, नारायण और सूर्यदेव, इन पांचों में से कोई भी किसी एक को इष्ट मान ले और बाकी चारों को गुरु भी मान ले, तब भी वो वहीं पे मिले, ब्रह्म उसको तब भी मिलेगा, तब भी उसको मोक्ष मिल जाएगा। समझ रहे बात को? और ये स्थिति कब आएगी, जब निष्कामता के साथ करेंगे। लेकिन हमको एक चीज बताइए कि अगर कोई शाक्य मत का है जो शक्ति का उपासना करता है, भगवान माँ दुर्गा का कोई उपासना कर रहा है, तो उसको आप ये बताइए कि उसके वो क्या वो शास्त्रों को अच्छे से तरह से जान के कर रहा है? क्या वो जानता है शास्त्रों को? हम मानते हैं, अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हमको राधा नाम में मन लगता है। आप जानते क्या है जो आपका मन लग गया? अच्छे अच्छे साधु महात्मा का मन नहीं लगा। मैया सक्त मना पार्था, योगम युंजम मद आश्रया। भगवान बोलते 7वें अध्याय के पहले श्लोक है शायद, बोले कि मेरा मैं मन लगा देगा कोई, तो असंशयम समग्रम माम तथा ज्ञास्यसि तत्सु, मतलब इसमें कोई संशय नहीं। आगे बताएंगे कि वो मेरे धाम आएगा और वापस कभी लौट के नहीं जाएगा। इतना हाईएस्ट स्टेज है मन लगना। और कोई अगर बोल रहा है कि हमको ये देवी का उपासना करना अच्छा लगता है, तो आप पहले बताइए कि आप पहले उनसे पूछिए कि आप जानते हैं। ठीक ठीक, अगर जानते हैं तो फिर पंच उपासना में है सनातन धर्म में, उसको पालन करके बाकी चारों लोगों का सम्मान सम्मान करते हुए, गुरु एक को इष्ट बाकी चारों को गुरु मानते हुए, अगर कोई अच्छे ढंग से आगे चलता है, निष्कामता के साथ भक्ति करता है, तो उसको भी गति मिल जाएगा। ठीक है राजीव सर, क्या मेरा ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके। एक हम सबसे क्षमा मांगना चाहते हैं कि एक बार हम ऐसा बोले थे कि कोई धन जो माँ दुर्गा देती हैं वो से दुख आता है।
और हम बताए थे राधा रानी देती है तो उससे सुख आता है। एक्चुअली राधा दुर्गा देवी जो है राधा रानी की एक्सटेंडेड फॉर्म ही है, दोनों में अंतर नहीं है। हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग कहीं कहीं से कुछ कुछ सुन लेते हैं, किसी के साधु अलग अलग साधु का हम सुनते हैं, हमको कंफर्म करना चाहिए। इसलिए अब हम बहुत समेट के बोलना सीखे, श्लोक से बहुत ज्यादा ये हम लोग भी सीख ही रहे हैं, हम आप लोग के सानिध्य में हम भी सीख ही रहे हैं। तो धीरे धीरे उसको हम भी अभी इसको लास्ट में एक चीज हम और बताएंगे इसको, थोड़ा जिनको लेट होगा चले जाएंगे, और जिनको सुनना होगा वो सुन लेंगे, जुड़े रहेंगे वो। तो अब समझिए ये श्लोक का अर्थ जो था, ये था कि यावान यावान अर्थ उद्पाने भवती तावान सर्वतः संप्लुत दूध के, कि जिस जिस जितने प्रायोजन सिद्ध होते हैं अनेक अनेक कुओं से, उतना प्रायोजन सभी प्रकार से विशाल जलाशय से सिद्ध होता है। तथा समस्त वेदों में जितने प्रायोजन है, सर्वेषु वेदेषु विजानता ब्राह्मणस्य, वेदज्ञ भक्ति योग्य ब्राह्मण को वो ऑलरेडी जो प्रायोजन है वो ऑलरेडी प्राप्त होता है, वो ऑलरेडी होता है उसको। ठीक है, ये है इस श्लोक का अर्थ। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेद में एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रायोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों में कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, जो हम आपको लास्ट श्लोक में बताए थे, ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस वेदों में दिया गया है। जो पंचम पुरुषार्थ है वो उसमें भक्ति ही है। इसमें फिर क्या आगे क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, क्यों हम बोल रहे हैं ये भी जान लीजिए आप, कि और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15.15 इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। 15.15 क्या है ये पढ़िए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मतलब कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। ये भगवत गीता में लिखा है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक पे। इसी आधार पे हम ये आपको अभी बता रहे हैं कि वेदों में जो पंचम पुरुषार्थ है वो आज भी भगवान को जानना ही है, भगवान का भक्ति ही है। अब ये आप इसको भी हम रिलेट करेंगे आगे, लेकिन आप अभी समझिए कि निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। कर्म कांड उद्देश्य नहीं है वेदों का। भगवान ये जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग तक, जो भक्ति तक पहुंचने के लिए पंचम पुरुषार्थ बोला गया है, भक्ति तक पहुंचने के लिए ये चारों जो पुरुषार्थ है, इसको उसमें जब आप ठीक ठीक निष्कामता के साथ भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आपको भक्ति मिलेगा। तो ये जो है, जो श्लोक है, ये है सर्वस्य चाहम, मतलब समस्त प्राणियों के अहम मैं हृदय सन्निविष्टो, हृदय में स्थित हूं। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मतलब मेरे ही द्वारा ज्ञान तथा विस्मृति होती है। देखिए ये विस्मृति भी जो है भगवान का कृपा है। अगर आपको पिछले जन्म का याद आ जाए, हमको आ जाए, हमको लगता है सुअर होंगे हम, तो मान लीजिए सुअर अगर होंगे हम, तो हम मल खाते थे, अगर हमको याद आ जाए तो हम जीवित रहेंगे। तो ये भगवान का कृपा है कि जो विस्मृति भी आ रहा है ये भी कृपा ही भगवान का है। तो इसलिए बहुत टेंशन मत लेना चाहिए, अरे यार याद नहीं, तो कुछ कुछ चीज भगवान भुलाते हैं। आप पूरी तरह से अटेंटिव रहिए और यार, लेकिन कुछ चीज भुलाए तो समझ लिए भगवान भुलाए, कोई बात नहीं। समझ रहे बात को? तो ये जो ज्ञान भी और विस्मृति भी ये भगवान देते हैं। तो और क्या बोले कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। कर्म कांड नहीं जानने योग्य है कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, नहीं। बलि चढ़ाएंगे तो हमको काली माँ ये देगी, वो करेंगे तो ये जो है, ये कर्मकांड में जो है इसमें फंस के आदमी रह लेता है। जो जीवन में मोस्टली लोग, हम लोग के आसपास ऐसे ही लोग हैं जो कर्मकांड को ही भक्ति मान के उसको चलते रहते हैं। लेकिन क्या बोले भगवान की, मैं ही वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों में के द्वारा जानने योग्य मैं हूं, और वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम,
निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। ये कौन बोला है? ये भगवान बोले हैं भगवत गीता में 15.15 में। वही बोले कि हम भगवत गीता को नहीं मानते हैं तो फिर वो सनातन धर्म को भी नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि इसी को हम लास्ट में बताने वाले थे, लेकिन अभी आप जान लीजिए। फिर लास्ट में एक और श्लोक है, उसको हम लोग देखेंगे। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा क्लास, लेकिन सुन लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग का ग्रंथ ही फंसा हुआ। देखिए, अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग इष्ट ग्रंथ है। इसको बहुत, जो शिव जी की उपासना कर रहे हैं, जो विष्णु की उपासना कर रहे हैं, जो किसी भी राधा रानी की उपासना कर रहे हैं, राम जी की उपासना कर रहे हैं, तो सबके लिए है ये जो हम आपको अभी बताने वाले हैं कि समस्त जो वैदिक शास्त्र है उसका सार भगवत गीता को बोला गया है। और ये सारे आचार्य स्वीकार किए हैं। आप नहीं करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे आचार्य स्वीकार किए। आपको अहंकार को कम करके इसको मान लेना चाहिए। कैसे? अलग अलग परंपरा का अलग अलग इष्ट ग्रंथ है। जैसे हमारा है श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत वैष्णव का। उसके बाद रामानंदी का है, रामानंदाचार्य का है रामचरितमानस। रामानुजम का है वाल्मीकि रामायण। निम्बार्काचार्य का है महावाणी। राधा वल्लभ जो प्रेमानंद महाराज का है उनका हित 84। अब देखिए, जो भगवत गीता है ये मान्य रूप से व्यास जी का ग्रंथ है। और जो सारे आचार्य, सारे जो सन्यासी लोग हैं, वो अपने जो इष्ट ग्रंथ है उनका पुष्टि कहां से करते हैं? भगवत गीता से करते हैं। भगवत गीता कोई इस्कॉन का या वैष्णव फिलोसफी नहीं है। भगवत गीता ये शंकराचार्य भी इसको लिखे हैं। अभी हम आप ये भी बताएंगे आपको। चलिए लगे हाथ, इसको ही बता देते हैं कि शंकराचार्य से तो ज्यादा अगर कोई विद्वान हो तो अलग बात है, लेकिन शंकराचार्य तक जो विद्वान है, वो जो भगवान शिव थे, वो क्या लिखे हैं 20वें अध्याय के 20 में। जो कल एक भक्त का स्टेटस था जो हम बोले इसको लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी में है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। क्या बोले हैं ये शंकराचार्य जी? कि बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, मां के गर्भ में बार बार आना, ऐसा है संसार का यह दुस्तर प्रभाव। हे मुरारी, हे मूर नामक राक्षस को मारने वाले, हे गोविंद, हे कृष्ण, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, भज गोविंदम भज गोविंदम। देखिए, एक चीज होता है कि हम मानते हैं इसीलिए उसको श्रेष्ठ प्रूव करते हैं। एक चीज होता है कि श्रेष्ठ है इसलिए हम मानते हैं। दोनों में अंतर होता है। बाहर से दोनों चीज सेम दिखेगा, लेकिन आप समझिए इस चीज को। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बोल रहे हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम। ये भज गोविंदम स्वामी चिन्मयानंद का, ये आप लोग मत पढ़िएगा अभी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये भज गोविंदम स्वामी चिन्मयानंद द्वारा, जो इसको अभी जो हम व्याख्या पढ़ रहे हैं, वो लिखा गया है। और ये शंकराचार्य द्वारा कृत है ये। तो कोई अगर शिव को ही मानते हैं तो वो भी आप इसको सुन लीजिए कि भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लवणीका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जिसने गंगा जल का एक बूंद भी पी लिया, जिसने एक बार भी भगवान मुरारी को भली भांति पूजा कर ली, कृष्ण को, उसके पास यमराज कभी नहीं आते हैं। ये कौन बोल रहा है? इस कौन बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं? ये शंकराचार्य कृत है। हम लोग अपने अहंकार से कुछ नहीं मानना चाहते हैं तो इसका बहुत ज्यादा खंडन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आदमी खुद जानता है कि हम सब जानते हैं, उसको कुछ नहीं बताया जा सकता। जो झूठ कर दिखावा कर रहा है सोने का, उसको कैसे आप जगा देंगे? आप जिस भी स्थिति में हैं, निष्कामता के साथ उसी देवी या देवताओं का भजन कीजिए। आप वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना है आपको। निश्चिंत रहिए। लेकिन भक्ति मतलब भगवान का सेवा, भज धातु से बना है। भक्ति मतलब भज मतलब सेवा, भक्ति मतलब भगवान का सेवा। आप चाहे किसी भी रूप से कर रहे हैं, लेकिन कैसे? शास्त्रों के यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सा सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र के विधि विधानों को जानना चाहिए, वेदों को जानना चाहिए, क्यों है क्या है इसको। अगर इस स्थिति में भी कोई है ना, वो वहां पहुंचेगा जहां उसको पहुंचना है। लेकिन आदमी का स्थिति क्या है कि क्योंकि हम इसको मानते हैं इसीलिए श्रेष्ठ है।
लेकिन अगर हम बोलते हैं तो बोलता है ये अहंकारी है। ऐसा नहीं है। अहंकार अलग चीज होता है। जो अहंकार किसको बोलते हैं, जो हम मानते हैं उसको श्रेष्ठ बताना। लेकिन दैन्यता किसको बोलते हैं, जो श्रेष्ठ है अपनी बुद्धि को हटा के उसको मान लेना। दोनों में बहुत छोटा थीन लाइन है, लेकिन इसको समझना चाहिए आप लोग को। ये हम अपने मन से नहीं बोलते हैं, ये भागवतम पढ़ेंगे तो पचासों जगह है। अभी आगे पढ़ेंगे, ये श्लोक जो है भागवतम का, ये इसी का है। ये श्लोक हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी। अहो बत स्वपचो तव गरीयान, अभी यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्त पस्ते जुहुवा सस नुराया, नुराया नुरारया, ब्रह्मा नुचुर्नाम गृहणंति ये ते। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन हम आपको इसलिए ये बता रहे थे कि ये भगवत गीता से कुछ अगर हम प्रमाण देते हैं तो ये मत बोलिए भगवत गीता पढ़ा रहा भगवत गीता से प्रमाण प्रमाण दे रहे। नहीं, आचार्य लोग अपने इष्ट ग्रंथ का भी पुष्टि भगवत गीता से करते हैं। तो अगर हम भगवत गीता को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, आप ये बताइए। अगर आप तत्व को नहीं समझेंगे तो आप क्या समझेंगे कि राधा रानी के अधरों को चूमे भगवान, चुंबन किए, वक्षस्थल पे हाथ रख दिया। अब इसमें आपका जो बुद्धि है उससे आप क्या समझेंगे। इसीलिए तो ये स्थिति है समाज में कि उसको लगता है क्या कि ये भाई ये कृष्ण भी तो लीला किए हैं, कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। गाना नहीं सुना था, इसको चप्पल से मारना चाहिए इस इंसान को। ये इंसान क्या किया है, ये इंसान इसको भक्ति को जो सबसे उत्कृष्ट भक्ति है। अब ये देखिए, हम क्रोध में नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ पे ग्रंथों का और भगवान का अनादर हुआ है तो क्रोध आना चाहिए, और क्रोध है ये। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे उत्कृष्ट जो है गोपियां, उनके भाव को वो क्या दिखाया है। और इसको हम लोग अपने बच्चों को हम लोग खूब हंसते खेलते देखते हैं और डांस करते हैं। हम ही करते थे 5-7 साल पहले कि अज्ञानता में। तो देखिए ऐसा, ये इसको मतलब ऐसे नहीं लेना चाहिए कि द्वेष नहीं है, ऐसा नहीं क्लास खत्म होगा हम भी क्योंकि अभी आवेश में हम बोल रहे हैं कि देखिए जो सबसे उत्कृष्ट भक्ति है गोपियां का, गोपियों का, उसको हम लोग ऐसे आसानी से लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं पढ़ते ना हम लोग। हम लोग अपने अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं कि हमारा वेद क्या बोलता है, क्यों ऐसा है। हम लोग को ये इच्छा ही नहीं है जानने का। बस जैसे सब जी रहा है बस वैसे जी रहा है। तो अब इसको समझना पड़े, इसलिए आपको भगवत गीता जो तत्व है उसको अच्छे से समझना चाहिए, तब आप लीला भी समझेंगे और तब आप अच्छे से भक्ति भी कर पाएंगे। क्योंकि जब आप तब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक आप कैसे मानेंगे, कैसे उसको उससे प्रेम कैसे होगा। इसलिए निराकार को से भी उत्कृष्ट साकार फॉर्म को बुलाया था, क्योंकि निराकार से प्रेम नहीं हो सकता है। बोला गया कि ध्यान ये इसमें और भक्ति में क्या डिफरेंस है कि जो मार्ग वो लोग एकदम सीरियस नाक में ये रख के कॉन्सेंट्रेट करके एकदम एक रास्ते पे चलते हैं, उसको भक्त डांस करते हुए पार करता है। इसी को बोलते हैं भक्ति। और कर्म भक्ति उसको नहीं बोलते कि तिलक लगा लिए, पहन लिए, इसको साधु दिखाने के लिए वेव कर लिए हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है वो हम ही जानते हैं। हम लोग का सबका स्थिति यही है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो मेरा स्थिति बहुत ऊंचा है तभी हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारा भी स्थिति वैसा ही है। लेकिन ये कैसे जानना चाहिए, धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ये श्लोक है कि क्यों हम लोग को भक्ति करना चाहिए और क्यों हम लोग को नाम जप करना चाहिए। वेदों का मर्म क्या था? भक्ति। भक्ति का मर्म मर्म क्या है वो अब आप जान सुन लीजिए। हम कुछ भी अभी तक नहीं बोल रहे, पूरे क्लास को दोबारा सुन लीजिएगा कि मेरा एक भी वर्ड मेरे मन से नहीं है। तो अब ये श्लोक को पढ़िए आप कि अहो बत स्वपचो। स्वपच जानते किसको बोलते हैं? स्व मतलब कुत्ता, पच अपच पच पच मतलब जिस जो कुत्ता को पचा जाए, जो कुत्ता को खा के एकदम ढकार मारे, चंडाल जिसको बोलते हैं। चंडाल भी अहो बात, बहुत आश्चर्य का बात है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे देखिएगा, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। कि लिखा अहोबत स्वपचो तो गरियान। गरियान मतलब गरियाना नहीं, गरियान मतलब श्रेष्ठ। संस्कृत वर्ड गरियान मतलब श्रेष्ठ। तो अहोबत स्व मतलब कुत्ता, पचो तो मतलब कि जो कुत्ता को पचा जाए, मतलब चंडाल। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कुत्ता खाने वाला चंडाल ही श्रेष्ठ है। ये देवहूति भगवान कपिल को बोल रही है। माता देवहूति कपिल संवाद में ये श्लोक आता है। कपिल भगवान है तो माता देवहूति उनकी माँ जो थी वो, और उनके बीच में ये हो रहा है बातचीत। उसमें बता रहा है कि अहोबत स्वपचो तो अहोबत सपचो तो गरियान। कि बड़ी आश्चर्य की बात है, अहोबत बहुत आश्चर्य की बात है, स्वपचो तो गरियान जो चंडाल भी श्रेष्ठ है। कौन? यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम।
यत जिहाग्रे मतलब जिसके जीवा के अग्र भाग पे, यत जीवा अग्रे, जिसके जीवा पे अगले भाग पे, वर्तते क्या स्थित है, नाम तुभ्यम आपका नाम, जो बार बार नाम जप करता है। इसमें ये कहीं नहीं लगा कि मन लगा के, बुद्धि से कुछ नहीं, जो चंडाल है तो बुद्धि कहां से होगा। जो चंडाल यज्ञ जिसके यज्ञ आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जीवा के आगे वाले भाग पे आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, मतलब आपका नाम हो उसके जीवा के आगे वाले भाग में। जैसे हम चंडाल हैं और हम अगर भगवान का नाम भी ले रहे हैं बिना मन के भी, ये देवहूति कपिल संवाद में आता है। ये तीसरे स्कंद का 37वां श्लोक का, ये कौन सा है, 33वां अध्याय का 7वां श्लोक है ये। ठीक है। यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, समझ में आ गया कि जो बड़ी आश्चर्य की बात है कि कुत्ता खाने वाला चंडाल ही श्रेष्ठ है, जिसके जीवा के आगे वाले भाग पे आपका नाम है। आगे क्या बोलते हैं, समझ लीजिए कि हम लोग का स्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन अगर नाम भी ले रहे हैं, अगर जीवा के आगे पार्ट पे बिना मन के भी नाम ले रहे हैं, ते पुस्तपस्ते जुहुवा ससुरार्या, मतलब ते पुस्तपस्ते जिन, ते पुस्तपस्ते मतलब जो, जुहुआ मतलब यज्ञ होता है, और सस्नुरार्या मतलब होता है वे व्यक्ति जो सारे स्नानों को, सारे जीव सारे जगहों पे स्नान, सारे तीर्थों पे स्नान या नदियों में जो ये कर लिया हो, मतलब नदियों में स्नान कर लिया हो, सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया हो, वैसे लोग जो है वह व्यक्ति, हाँ तेपुस तपस्ते मतलब वह व्यक्ति सारी तपस्याओं को तय कर चुका है। कौन, वैसा चंडाल जो जिसके जीवा के अगले भाग में भगवान का नाम है। निष्कामता से भगवान को पुकारना चाहिए, किसी भी कामना के साथ नहीं, उसको भक्ति कहते हैं। सकामता आ गया तो कर्मकांड कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको। आप परिक्रमा लगाएंगे लेकिन बच्चे का नौकरी लग गया, वो निष्कामता थोड़ी ना हुआ, वो हुआ कर्मकांड। आप परिक्रमा लगाएंगे क्योंकि भगवान को उनके धाम में चलना भी वो उनका सेवा है। समझ में आ रहा है, तो वो हो गया भक्ति। तो देपुस्त पस्ते जुहुवा सस्नुरार्या मतलब वह व्यक्ति सारी तपस्याओं से तप हो चुका है। जो मतलब कैसा तप, जो सारे यज्ञ को करने के बाद और सारे तीर्थों और सारे जो ये है स्नान, सारी जगह स्नान करने के बाद जो तपस्या वो किया, वो कौन कौन वो कर चुका, वह श्रेष्ठ है। कौन, ब्रह्मान चूर्णाम गृहणंति ये ते, वो शास्त्रों के मन को जानता है जो नाम का ग्रहण कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि वेद से हम लोग क्या फाइनल किए कि भक्ति करना चाहिए, और भक्ति से क्या फाइनल के लिए, नाम जप करना चाहिए। अगर किसी साधु पे विश्वास होता कि वो सही बोल रहा है, तो देखिए आश्रय से कितना चीज हम लोग पार कर जाते, सीधे नाम जप करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा बुद्धि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम है, प्रकृष्ट रूप से हर लिया गया है, तो तया अपहृत चेतसाम हो गया, जो अपहरण कर लिया गया है चेतना को अपारे, तो उसको ऐसे समझाना पड़ता है कि भाई देखिए वेदों का जो सार है वो भक्ति है, और भक्ति का जो सार है वो नाम जप है। अब आप बोलेंगे कि भाई काहे नाम ही जप है, भक्ति तो यज्ञ को भी बोलते हैं। तो एक श्लोक और पढ़ लीजिए। कृते यद्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मख, द्वापरे परिचर्यायाम कलह तद तद धरी कीर्तनात्, मतलब वॉट एवर रिजल्ट वॉज ऑब्टेन्ड इन सतयुग बाय मेडिटेटिंग ऑन विष्णु, इन त्रेता युग बाय परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, एंड इन द्वापर युग बाय सर्विंग द लॉर्ड्स लोटस फीट, मतलब वन अर्चना डिटी वर्शिप करते थे ना हम लोग, और उससे पहले क्या करते थे, यज्ञ करते थे, और उससे पहले तपस्या करते थे। उस समय 1 लाख, शायद 1 लाख वर्ष उम्र था, फिर 10,000 हुआ, फिर 1,000 हुआ, अब 100 साल भी नहीं है। तो अब आप जाइए तपस्या करने 60,000 साल, तो स्थिति ठीक है, हो जाएगा, कर्मकांड से भी हो जाएगा, लेकिन आप समझिए उसमें करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाएगा। इसको शॉर्टकट करने के लिए
आप समझिए भगवत गीता भी बहुत बार ये बोला है कि नाम जप करना चाहिए। और आप सारे जब निष्कर्ष निकालेंगे, देखिए हम अलग अलग जगह से इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपके पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम सब कुछ करके आपको बताएं रिसर्च वर्क, कि वेदों के द्वारा भक्ति, और भक्ति के द्वारा, भक्ति तो अलग तरह से हो सकता है, लेकिन बताया गया कि वॉट एवर रिजल्ट वॉज ऑब्टेन्ड इन सतयुग बाई मेडिटेटिंग, तपस्या, ध्यान, इन त्रेता युग बाय ध्यान, बाय त्रेता युग में सेक्रीफाइस, तपस्या, और द्वापर युग में डिटी वर्शिप्स, कैन बी ऑब्टेन्ड इन कल युग सिंपली बाय चैंटिंग द महामंत्र। मतलब नाम जप से वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो अलग अलग युग में अलग अलग विधि द्वारा प्राप्त किया जाता था, उस कलयुग में नाम जप से हो जाएगा। ये जो भावुकता में हम लोग नहीं 64 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं कि तो ये हो रहा नहीं है, ये सार है वेदों का। अब इस जो युग है कलयुग में, एक तो बोला गया कि बुद्धि कम है, दूसरा बोला गया कि आपका बहुत खराब कर्म है उसका, बहुत खराब नसीब उसका है। मतलब देखिए अगर कोई चाहता भी है भक्ति करना तो उसको साधु संग नहीं मिलेगा, और कभी कभी इतना कम बुद्धि होता है कि साधु संग मिलता भी है तो भक्ति नहीं करता है। तो इसीलिए सारे चीज का निचोड़ करके बताया गया कि वेदों से भक्ति, और भक्ति से नाम जप। भक्ति क्या है कलयुग में? नाम जप। ये सारे जो हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, ये भावुकता में नहीं पहुंचे हैं, ये हम लोग शास्त्रों के द्वारा है। हम आपको बताएं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर वर्तते कामकारता, अपने मन माना आचरण कुछ कर रहा है, न सा सिद्धिम अवापनोति, न ही उसको सिद्धि मिलती है, न सुखम, न ही सुख मिलता है, न पराम गतिम, न ही उसको मोक्ष मिलता है। ये श्लोक है। न सा सिद्धिम, यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य, जो शास्त्र के विधि विधानों को त्यागता है। तो हम लोग जो अपने अहंकार में बोलते हैं कि हमको ये अच्छा लगता है, ये तुम इसको बोल रहे हो, तुम विष्णु को बोलते, अरे कुछ नहीं, आप पढ़िए यहीं पहुंचिएगा। हम नहीं बोल रहे हैं आपको, हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगला 1 साल आप उदार बुद्धि के साथ आप शास्त्रों को पढ़िए। नहीं पढ़ते हैं ना हम लोग। अभी हम पढ़ाते हैं, उसके बाद कौन एक अक्षर पढ़ रहा है? कल एक माता जी हमको बात कर रही थी मेरे से, उनका प्रश्न हम देखें तो वो आज भी वही थी जहां पहले क्लास में थी। इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी नहीं उसको ज्ञान बढ़ा है। ज्ञान भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके पास प्रॉब्लम है ना कि आप मानेंगे नहीं बात को। आप या तो फिर मान लीजिए कि भाई आप जो बोल रहे हैं हम करेंगे, ये भी नहीं है ना, शरणागति भी नहीं है। अहंकार इतना है कि न शरणागति होने देता है, और ज्ञान के लिए इतना मंद बुद्धि है, इतना मंद हमारा नसीब है कि भक्ति मिलता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी उधेड़ बुन में अपना जीवन बिता देते हैं। कभी पूजा करेंगे, कभी शनि देव देखेंगे शनि देव में लेट जाएंगे, कभी वहां देखेंगे वहां लेट जाएंगे। अरे लेटने से अगर भक्ति होता ना भाई, तो हम लोग के आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो सुबह इतना बड़ा तिलक लगाते हैं और रात में चोरी भी करते हैं, और वैश्या के साथ सो भी जाते हैं। तो ये रीजन है इसका। इसका रीजन ये नहीं कि भक्ति कर रहा है। हर व्हाइट कोट पहने वाला डॉक्टर हो जाता है क्या? हर काला कोट, तो काला कोट तो हम लोग ऑफिस में पहन के आता है बैंक में सब, तो क्या वो वकील हो गया क्या? उसकी क्वालिटीज बताएंगे ना कि वो क्या है। कि उसके पहनावे से आप यार देखो साधु लोग ये करता है, साधु लोग नहीं करता है। साधु के भेष में लोग हैं, जिस जो भोगी लोग हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि साधु के लिए कोई ऐसे, अब इससे क्या होता है, जो मूर्ख लोग क्या बोलेगा, साधु लोग ये है, यही होता है हमारा धर्म है। अपने धर्म को जानिए। जानना चाहिए ना हम लोगों को क्या चल रहा है क्या नहीं, क्यों है ये संसार का ये हाल है, क्यों लोग भगवान से विमुख हो रहे हैं, और कैसे हम उनसे उनको उनको कर देते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए खुद तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सब आपके अकॉर्डिंग चले। कैसे, क्यों चलेगा? जब तक आप खुद शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं समझेंगे, उसको जिएंगे नहीं, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक आप उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, तब तक आप किसी के हृदय में उसको नहीं पहुंचा सकते। जब आप इसको जिएंगे, जब आप इसको स्ट्रांगली कन्विंस्ड है कि जो आप कर रहे हैं वो उत्कृष्ट है, उस सारे वेदों का। अभी लोग, हम लोग का कुछ साल पहले क्या था कि यार हम कभी आरबीआई का एग्जाम देते, कभी वो कुछ था नहीं करने के लिए, और बुद्धि था कि ये कर देते, वो कर, पैसा का बुद्धि था तो सोचते थे ये कर। अब हमको लगता है कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने शास्त्र को पढ़ना चाहिए। तो ये स्थिति क्यों आया? नाम जप से आया है।
नाम जप पे भरोसा कीजिए। ये हमारा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई इस्कॉन का वैष्णव का प्रोपेगेंडा नहीं है। मुस्लिम लोग भी नाम जप करते हैं। आप जानते नहीं है तो फिर बोल देते हैं, कुछ अपना निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो पहले पढ़िए, समझिए कि क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्या है जीवन का, क्यों क्यों एक्चुअली ये स्टेज पे आना चाहिए ना कि हमको समझना चाहिए कि क्यों हम जी रहे हैं इस जीवन को, क्या है, क्यों जन्म होता है, क्यों मृत्यु, सब तो रखा है। तो ये भी किसी के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। देखिए एक एक श्लोक जो है वो आप रियलाइज कर सकते हैं भगवत गीता का। और इस और तत्व जानने के लिए हम लोग को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और उपासना शंकर के रूप आपके शंकराचार्य भी बोल रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम। अब हम अगर किसी को बोलते हैं तो उसको द्वेष हो जाता है कि यार इसको ये खाली कृष्ण कृष्ण बोलता है। आप करिए तो पंच उपासना में किसी भी एक देवी देवता को लेके, किसी भी माँ दुर्गा भी नहीं बदलती है, गणेश भी नहीं बदलते, लेकिन उसके बाद जो जितने देव देवी देवता आप देखते हैं सबका एक स्तर है। उनका जैसे पुण्य क्षीण होता है फिर से वो मृत्यु लोक में आते हैं। फिर से मतलब ये उपाधि है एक, इंद्र एक उपाधि है, ब्रह्मा एक उपाधि है। तो हम लोग को प्रयास जो स्थिर है, एक ब्रह्मा जो एक है, फिक्स्ड है, उस पे केंद्रित करना चाहिए। जो चेंजेबल है उसको लेके क्या करेंगे? जैसे भोग क्या है वो बदलता रहता है। तो बहुत बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कि आज स्केल 1 हो जाते हैं, स्केल 2, ये भोग है, स्केल 4 हो जाएंगे, स्केल 5 बनेंगे, स्केल 5 बनेंगे, स्केल 6 बनेंगे। मिल जाए स्वाभाविक रूप पे, ठीक है। अत्याहार प्रयास, बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। अत्यधिक ये अपने जो जो हमारा जो जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है उसको त्याग कर उसी को ही श्रेष्ठ बना के उसी के पीछे मरने लगते हैं। उसी किसी भोग को अपना प्रायोजन बनाते हैं। यहाँ वेद का प्रायोजन है भक्ति और हमारा प्रायोजन होता है भोग। तो अगर आपका प्रायोजन नहीं चेंज होगा तो आपका एक्शंस भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये श्लोक जो है ये इसलिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि अलग अलग कूपों में नहीं जाना चाहिए, और वो भी एक कुआं दूसरे कुआं से बहुत दूर है। जैसे शनि देव का आप उपासना करेंगे तो फिर काली जी का उपासना अलग होगा, फिर उनका उपासना अलग होगा। दूर दूर अगर आपको एक जगह कपड़ा धोने भेज दिया जाए, फिर उसके मुंह धोने के लिए कहीं और भेज दिया जाए, फिर बनाने, आप परेशान नहीं हो जाएंगे? इससे चाहे एक नदी मिल गया है, खूब नहाइए, ब्रश कीजिए, वहीं खाइए, वहीं सोइए, वहीं रहिए, क्या दिक्कत है? वैसा ही भक्ति कीजिए। तो यावान अर्थ उद्पाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। ये है इस श्लोक का अर्थ। अब कि, किसी को भी किसी प्रकार से कोई भी डाउट लग रहा हो कि हम कुछ गलत बोले हैं, कि नहीं भोग को तो रखना चाहिए जीवन में, तो हमको बताए तो उसको हम फिर किसी शास्त्र से पढ़ के उसको आंसर करेंगे। हम तो बहुत योग्य नहीं है बताने के लिए आपको, लेकिन कोशिश करेंगे गुरु साधु शास्त्र से इसको जानने का और आपको बताने का। श्रीला प्रभुपाद की जय।